नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 जनता की बुलंद आवाज और मैं हूं जयंत नामदेव। अभी बाबरी मस्जिद विध्वंस मुद्दे के ऊपर फैसला आया है जहां पर 32 लोगों को, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जिसमें साध्वी रितंबरा जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे, उनको बरी कर दिया गया है और 28 साल बाद में फैसला आ रहा है। कहते हैं कि 28 साल तो केवल कथित तौर पे थे, लेकिन इसके पीछे 500 वर्ष का एक बड़ा संघर्ष था, एक बड़ा एक आंदोलन था, लेकिन वो आंदोलन भक्ति पर निर्भर था। कई सारे लोगों ने कई सारे आरोप लगाए और उसमें बहुत सारी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिली। कई सारे फैसले भी सरकार द्वारा किए गए, लेकिन अंततः इस मुद्दे का अंत होने जा रहा है और अंत हो चुका है। तो आज इसके ऊपर क्या राय है राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण सत्तन जी की, आइए जानते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के पूर्व नेता राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण सत्तन जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। और आपसे अभी जो फैसला सामने आया है, यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के ऊपर अब 28 साल बाद में फाइनली फैसला हमारे सामने आया है और करीब 32 जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उसमें साध्वी रितंबरा है, ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। उस पर आपकी क्या राय है? किस तरह का फैसला आप मानते हैं इसे, जो 28 साल बाद में हमें देखने को मिला है? ये मामला 28 साल का नहीं है, ये मामला जो है 500 वर्ष पुराना है जी। 500 साल के पहले जब आक्रांताओं ने मिलकर के राम मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया था जी, तब अनेक बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई थी, वध हुआ था, खेत खलिहान उजाड़े गए थे, आग लगाई गई थी और अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये लड़ाई वहाँ से प्रारंभ हुई। लड़ाई प्रारंभ होना अपने स्थान पर वो राजतंत्र था, विस्तारवादी नीति जी का परिणाम था वो जी। एक धर्म को क्षति पहुंचा करके दूसरे धर्म को लाभान्वित करने की कुत्सित क्रिया थी वो जी। उस जमाने में उसे उचित माना गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर उसी के उपकरणों के माध्यम से मस्जिद खड़ी कर दी गई जी। अंतराल लड़ाई चलती रही। 500 सालों के बीच में अनेकानेक बार ये मसला निकल करके समाज के सामने आया। वो पीढ़ी काल के कराल गाल में सम्मिलित हो गई जिसने उस दृश्य को देखा था। इतिहास नहीं बोलता जी। इतिहास को चाहे जिस तरीके से आप इंटरप्रेट करो वो चला जाएगा। लोगों ने हमारे इतिहास को विकृत किया है जी। आने वाली सत्ताओं ने विकृत करके हमारे सामने उसकी प्रस्तुति की है जी। एक अवसर आया, लोगों में जागृति का माहौल आया। उस जागृति को पैदा करने में लाल कृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के राम जन्मभूमि के आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में खड़ा किया। हिंदुओं का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू अगर मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है और एक जायज लड़ाई लड़ता है कि हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद को निर्मित किया गया है, तो उस लड़ाई के पीछे दुर्भावना नहीं है, सद्भावना ही है। वाकई कि हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र समाप्त हो गया है। तमाम वो जो मानसिक क्रियाएं थी, वो जो जघन्य अपराध वाली जो प्रवृत्तियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, सबको समान अधिकार है, एक वोट का अधिकारी सारे के सारे लोग हैं। बिल्कुल। उस बात को लेकर के अपनी बात सत्ता तक, शासन तक पहुंचाई गई। राजीव गांधी ने ताले खोल दिए उसको जी। यहाँ पर कहीं ना कहीं सद्भावना तो दिखी कि हाँ मांग जायज है। बिल्कुल। जब मांग जायज है और उसके लिए वो संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ जो हुई थी वो निरंतर प्रवहमान होती चली गई। और वो एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के उस ढांचे को ढहाया। उस ढांचे को ढहाया तो वहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जी और अनेकानेक पुलिसकर्मी जी
वहाँ पर विराजमान थे, वो सारे के सारे मौन दर्शक की तरह खड़े देखते हुए रहे। इसका मतलब था कि शासकीय मिशनरी भी कामयाब नहीं थी जो उस कांड को रोक पाती। बिल्कुल। न्यायकर्ता जो है न्याय को देखता है। हमारे यहाँ पर टिट फॉर टेट को कहा गया है, जैसे के ताश वैसा वैसा। बिल्कुल। छठम साठ्यम समाचरेत। जी। मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया था, तब कुछ हिंदुस्तान के नौजवानों ने मिलकर के और उस नई पीढ़ी के लोगों ने मिलकर के, आक्रोशित जनमानस ने उमड़ करके उस मस्जिद का विध्वंस किया। और उस विध्वंस को होते हुए लाखों लोगों ने देखा, जिसमें पत्रकार भी थे, वीडियोग्राफर भी थे, और वो तमाम लोग थे जो न्याय की प्रक्रिया से संलग्न होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। जी। 30, 32, 28 लोग हैं, 32 लोग 32 लोगों जी। पर मुकदमा कायम। उसमें से कुछ दिवंगत हो गए। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, जब उस मंदिर को ढहा करके मस्जिद बनाई गई थी, तब नरसंहार हुआ था। टिट फॉर टेट शतम साठ्यम समाचरेत की उक्ति को सार्थक करते हुए काल ने वही स्थिति फिर निर्मित कर दी, और लोगों ने जनमानस में, प्रजातंत्र के में लोगों ने मिलकर के उस ढांचे को ढहा दिया। ढहाने के पश्चात बराबर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ रही, चलती रही। लेकिन जब उस ढाई हुई मस्जिद की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया, तो उसमें से मंदिर के अवशेष निकल आए। बिल्कुल। और वो मंदिर के निकले हुए अवशेष जो थे, वो इस बात की कहानी को कहने लगे कि यहाँ पर ये बात शाश्वत है, जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये निकले हुए सबूत वहाँ पर जो अवशेष सामने आए थे, जिन्हें हम अवशेष कह रहे हैं जी, जो शेष रह गए थे, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं था, तो उन्होंने ढाए हुए मंदिर के को ही उस नींव में डाल करके मस्जिद खड़ी कर दी। ढांचा वैसा का वैसे ही रखा, उसको अपने आकार दे करके और उसे खड़ा कर दिया। गुरुदेव, आज अब सुनिए जी, आज जब फैसला आया, फैसले के बाद भी कई सारे लोग हैं जो हमारे देश में, जैसे ओवैसी जी की अगर मैं बात करूं, तो आज भी बोल रहे हैं कि हम इस पे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे और जाएंगे और इस मुद्दे को और खींचेंगे थोड़ा सा। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में वैमनस्यता की खाई को पैदा करने की भावना रखने वाले लोग हैं, ये देश तो इस बात की घोषणा करता है कि मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। बिल्कुल। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। तू और मैं दोनों ही हैं इस भारत की संतान बंधु। क्या बात है, वाकई हैं? जो इस धरती ने जो दिया हमें, वही प्रसाद हमने पाया। इस धरती ने जो दिया हमें, इस धरती ने जो दिया हमें, इस धरती ने जो दिया हमें, वही प्रसाद हमने पाया। इस सच्च श्यामला माटी पर तू इतराया, मैं इतराया। मैं गीता पढ़ता रहा यहाँ, तू पढ़ता रहा कुरान बंधु। कहाँ वैमनस्य? मैं गीता पढ़ता रहा यहाँ, तू पढ़ता रहा कुरान बंधु। सचमुच कितना मन भावन है ये अपना हिंदुस्तान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तो रख अल्लाह का ध्यान बंधु। क्या बात है, क्या बात है। ये जो सामंजस्य था, उस सामंजस्य को विकृत करने वाले ABCD XYZ जो भी हैं, वो इस कटुता को बरकरार रख करके इस देश में विघटन की कार्यवाही को पुनर्रोपित करना चाहते हैं जी। और ये जो ओवैसी सरी के जो लोग हैं, इनका राजनीतिक ही माहौल बनाना और माहौल बना करके विवाद को बना करके कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहना ही इनका मकसद है। और उद्देश्य ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने वाली भावना के लोग नहीं। गुरुदेव, एक चीज़ और एक लहर हमें देखने को मिली थी जब अभी मंदिर का शिलान्यास किया गया था, और उसके बाद में एक और फैसला जल्द से जल्द सामने हमारे आया है, तो पूरे देश में एक उत्साह फैल गया है, एक उत्साह राम के नाम का फैल गया है। लोगों के मन में एक आस्था का भाव उमड़ के सामने आ रहा है। जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया जी, और इस बात को स्वीकारोक्ति दी कि ये बेवजह की लड़ाई है, हमारे बीच में कटुता को बोने का उपक्रम स्थापित किया जा रहा है, हम अपने आप को विड्रा करते हैं और अदालत के फैसले को मानने के लिए हम
जी। तत्पर हैं, तैयार हैं। जी फैसला आ गया, जी राजनीति नाकामयाब हो गई जी है, राजनीति का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं रही, सारा का सारा मामला न्यायालय के अंतर्गत चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चला गया और उस कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के अंदर चला गया और उस कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की जो कार्यवाहियाँ थी उसमें निरूपित करने के पश्चात ये फैसला आया जी, बिल्कुल। और उस फैसले में दोनों को समान रूप से लाभान्वित किया गया, जी वाकई वाकई। जबकि अधिकार नहीं बनता है। लेकिन फिर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम जिस सामंजस्य को रहते हैं, हम यहाँ पर गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुरान पढ़ता है, मैं श्री राम का भजन करता हूँ तो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, ये देश कभी लड़ता नहीं। अगर विश्वनाथ के मंदिर पर शहनाई का वादन करते हुए हमारे उस्ताद नजर आते हैं तो ये इस देश की संभावनाओं को प्रगाढ़ करता है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल, जैसे हमेशा से हिंदुस्तान तो वही रहा है। जब सब प्रगाढ़ करता है, जिस तरीके से मंदिर ढहा करके मस्जिद बनाई गई थी उसी तरीके से मस्जिद ढहा करके मंदिर के अवशेषों को निकाला गया, वो अपराध नहीं था, अपने बात की पुष्टि करने का एक माध्यम था जी वाकई। जो इस सत्य को निरूपित कर सके, सवालों का जवाब देने के लिए। सवालों का जवाब देने के लिए वो कार्यवाही की। और रहे प्रश्न वो लोग जिन पर मुकदमे थे 28 या 32, जी जो भी रहे, जो जितनी भी संख्या में रहे हों, वो तो सारे के सारे लोग उस तोड़ फोड़ में शामिल नहीं थे, बिल्कुल। वो वहां पर उपस्थित अवश्य थे। उपस्थित होकर के उन लोगों को रोकने का भी प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन जो जनमानस में भीड़ का जो भीड़ सोद्देश्य नहीं होती, लेकिन सोद्देश्य हो गई वो, और उसने उस कार्य को अंजाम दे दिया। अंजाम देने का परिणाम ये नहीं हुआ कि मस्जिद जो थी विध्वंस हो गई, और विध्वंस होने के पश्चात उसने सच्चाई को कबूल भी दिया उन अवशेषों के माध्यम से। जी कहा ये अदालत जी गुरुदेव, कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ पर जो भीड़ थी इस सुनियोजित घटना नहीं थी, वो भीड़ एक आक्रोश था भीड़ के अंदर। नहीं, आक्रोश नहीं था, श्रद्धा थी। जी जी आक्रोश अलग चीज होती है। आक्रोश होता तो कभी कहीं सब खेल हो जाते और उसमें खूरेजी होती। जी उसमें खूरेजी नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई, मंदिर गिराते समय हत्याएं हुई थी, खूरेजी हुई थी, खेत जलाए गए थे, मकान तोड़े गए थे, लूटा गया था, लूटपाट मची थी। जी तब अब ऐसा नहीं हुआ, केवल उद्देश्य उस सच्चाई को उजागर करने का था और उस सच्चाई को उजागर करने में वो भीड़ कामयाब हो गई। अब अदालत ने इस बात को समझ लिया कि गिराने वाले लोगों के लिए जो तुम्हारे पास जो साक्ष्य हैं वो कोई और हैं, नेतृत्वकर्ता जिन्हें बताया जा रहा है ये कोई और हैं, इनका तो कोई दोष ही नहीं है, ये वहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें निर्दोष मान करके बरी कर दिया जाता है तो आपत्ति क्या है? जब हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को लेकर के एक बिंदु पर सहमति का निशान लगा चुके हैं तब विवाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अदालत ने इस बात को समझ करके ही अपना निर्णय दिया। बिल्कुल है, ये अपना मंदिर बनाए, तुम अपना जो भी चाहो मस्जिद तामीर करो या कोई अस्पताल बनाओ या जो जो आपकी भावनाएं हो, इतना भूभाग आपको भी दिया जाता है मुआवजे के बतौर। वाकई वाकई गुरुदेव, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे जैसे ये मुद्दा अब खत्म होते जा रहा है, क्योंकि माननीय न्यायालय फैसला देते जा रहा है और लोगों को उसको मानना होगा, क्योंकि न्यायालय का फैसला ही है, पूरे तत्वाधान से इसका फैसला दिया गया है। अब आने वाला भविष्य क्या कहता है? लोगों के मन में क्या एक उत्साह जगेगा राम मंदिर के लिए, और क्या किस तरह से अब इस मुद्दे को भविष्य में देखा जाएगा या उसको और आगे ले जाया जाएगा? उत्साह जगेगा, जागृत है उत्साह। जी राम हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं। जी राम इस देश की रीढ़ हैं और राम का नाम लेकर के लोग एक दूसरे से भेंट करते हैं।
हमारे यहाँ पर जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है तो श्री राम 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 कह करके ही मिलता है। तो राम हमारी अस्मिता के परिचायक हैं, हमारी मर्यादा के रक्षक हैं, हमारी भावनाओं को सदाचरण में रत रहने की प्रेरणा देने वाले हैं। उन्होंने कभी कदाचरण नहीं किया अपने जीवन में, उन्होंने कोई दुराचरण नहीं किया अपने जीवन में। जब ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जो हमारे आराध्य हैं, हमारे वंदनीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनके प्रति ये जो सब हुआ था ये श्रद्धा का परिणाम था, बिल्कुल आंदोलन नहीं था। बिल्कुल। हम तो शाब्दिक प्रक्रिया से उसको आंदोलन कहते हैं, जहाँ राम जन्मभूमि आंदोलन, आंदोलन नहीं, राम जन्मभूमि के प्रति हिंदुस्तान के हिंदुओं की श्रद्धा का परिचायक है वो। अपने इष्ट देव की पूजा आराधना स्थल को निर्मित करने का भाव है, पवित्र भाव है। और इस बात को विरोधियों ने, जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी स्वीकार किया जी। अब ऐसी स्थिति में जब सारा मामला निपट चुका है तो किसको दोषी बना करके सजा दी जाए? बिल्कुल। न्यायालय जो है उसने निरक्षीर विवेक किया कि ये जो लगाए गए आरोप हैं ये लोगों के कथन पर लगाए हुए आरोप हैं। और लोग के जीवन में जब दो पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं, जब दो टीम एक साथ खेलने के लिए मैदान में उतरती हैं, तो दोनों के मन में यह अभिलाषा होती है कि मैं जीतूं। जी। दोनों के मन में यह अभिलाषा होती है कि मैं जीतूं, और जब मैं जीतूं तो जीत का जो जीता सो सिकंदर है। अब जीत का फैसला कितने वर्ष बाद हुआ? करीबन 28 वर्ष लग गए। 28 वर्ष तो वहीं लग गए, 500 बरस लग गए जी। और 500 बरस बाद जो समझौता आया उसको अंगीकार किया गया, उसमें कोई किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें छोड़ दिया, उन्हें मुक्त कर दिया, तो उनका अपराध भी नहीं है, उनके ऊपर चार्ज भी नहीं, केवल यही चार्ज है कि उन्होंने भाषण दिए थे। जी। तो अपने इष्ट देवता के लिए, अपने आराध्य के लिए वंदना पूजन करना, आरती करना, आराधना करना, इससे तो रोक ही नहीं सकता। ये सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, ये अकेला देश है जहाँ पर 6 धर्म सांस ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है। बिल्कुल। इतने सारे धर्मों के समुच्चय को लेकर के चलने वाला अगर कोई एकात्म राष्ट्र है तो वो भारतवर्ष है जी। जो किसी धर्म के प्रति अपने आप की भावना को ये नहीं करता। उन लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को कुत्सित रूप से, जो कुत्सित भावनाएं रखने लेते हैं, उनका विरोध जरूर करता है भारत। बिल्कुल। गुरुदेव, एक चीज़ और, जैसे ये मुद्दा, जैसे आपने बताया कि 500 बरस लग गए, लेकिन कानूनी तौर पर हमें 28 बरस लग गए इस फैसले पर आने पर, तो बीच में कई सारी श्रद्धा में संघर्ष भी दिखा लोगों का। प्रजातांत्रिक न्यायपालिका की प्रक्रिया के 28 वर्ष हैं जी। ये 28 वर्षों में एक ही मुकदमा तो नहीं था, अनेक मुकदमे थे। अदालत की अपनी भी कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, और उन कार्यशैली के चलते हुए 28 वर्ष लगे। 28 वर्ष में गंगा मैया में बहुत पानी बह गया। कुछ विरोध करने वालों की मति भी सुधर गई जी। व्यर्थ की लड़ाई है। बिल्कुल है, और उस लड़ाई से प्रेरित होकर के ये नतीजा हमारे सामने आया। शांति सर्वोपरि है जी। क्योंकि हम तो हर श्लोक को पढ़ने के पश्चात 3 बार ओम शांति है, शांति है, शांति की कामना करते हैं। और प्रजातंत्र शांति, सद्भावना और समन्वय के ऊपर ही टिका हुआ है जी। गुरुदेव, जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर, जो जिन्होंने आगे रहकर अपनी आवाज़ उठाई इस फैसले के लिए, उनके संघर्ष को किस तरह देखते हैं आप, और किस तरह का संघर्ष उन्हें सामना करना पड़ा दुनिया का अपने संघर्ष? ये वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो भक्त थे जी। अपने आराध्य की आराधना के लिए पहुंचे हुए लोग थे। जिस तरीके से समुद्र पर सेतु बांधने के लिए वानरों ने उद्योग किया था, ठीक वैसा ही उद्योग वाकई उनके द्वारा किया गया। और मुझे लगता है जहाँ पर वो एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी ने भी एक बड़ा काम किया था, यहाँ पर हर एक व्यक्ति ने अपनी भक्ति दिखाई है
और अंततः इस फैसले पे हम लोग आए हैं कि अब राम मंदिर बनने जा रहा है और किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सबसे खुशी वाली बात ये मुझे लगता है। तो इसके उदाहरण है ना गिलहरी के जी। अगर एक गिलहरी राम जी के राम सेतु के निर्माण में अपने शरीर पर बालू लपेट करके उस पुल पर गिराती है, इसलिए गिराती है कि मेरे प्रभु के चलने समय उनके पाँव में कोई कांटा नहीं लगे, उनको कोई पत्थर नहीं चुभे, इसलिए मैं इस पर रेत बिछाने का काम करूं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार वो जो भक्तगण अपने आराध्य के मैदान में गए थे, उन्होंने सबने अपना अपना काम किया है। और कोठारी बंधुओं की मृत्यु इस बात का ही परिचायक है। कोठारी बंधु कोई अपने घर मकान और या उसकी परिसीमा के लिए लड़ने थोड़े ही गए थे जी। और ऐसे अनेक और उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। मैंने कहा ना कि उन्हें कार्यकर्ता तो अखबारों ने निरूपित किया, पार्टी के होने के कारण उन्हें कार्यकर्ता निरूपित किया गया। पार्टी के इतर लोग भी तो थे, बिल्कुल, जन सामान्य भी तो था, जो राम के प्रति भक्ति और आराधना का भाव रखता है। जी जी जी। आखिरकार और ये सबका समन्वय, सबकी भक्ति का समन्वय मुझे दिखाई दिया है। आखिरकार हम लोग एक मत पे आ गए हैं और अब मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में हर्ष और उल्लास फैल गया है। गुरुदेव, कोई एक कविता आप? हर्ष और उल्लास तब पहुंचता है जब 100%, 100% लोग किसी एक भावना पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं। अभी आपने एक नाम लिया जी, ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जी, जो पानी में लाठी मार करके उसे अलग करना चाहते हैं। ओबीसी सरीके है, ओबीसी सरीके लोग जो हैं वो इस समन्वय को जो है बिखराव में बदलना चाहते हैं, ताकि उनके तवे पे पड़ी हुई रोटी को वो अच्छी तरीके से सेक करके अपनी राजनीति को सफल काम कर सकें। हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को समझ गया है कि वो मुस्लिम राष्ट्रों के बजाय हिंदुस्तान में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जीवन यापन कर सकता है। गुरुदेव, ये इस तरह के जो लोग होते हैं जो केवल सत्ता लेने के लिए या फिर थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, उनके लिए जन सामान्य को आप क्या कहना चाहेंगे? जन सामान्य को किस तरह से राह दिखाना चाहेंगे? जन सामान्य जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानता है। वो जानता है कि ये तपेली पीतल की है और एक कलई करने वाला आया और उसने उस पर वो कथील फेर करके, नौसादर पटक करके उसको चांदी की तरह चमका दिया जी। अब वो कसेले पदार्थों को नष्ट करने की सामर्थ्य वाली तपेली हो गई। वो चांदी से ज़्यादा चमकदार दिख रही, लेकिन थोड़े दिन बाद वो मुलम्मा उतरेगा और वो पीतल की तरह ही हो जाएगा जी। तो ये जो बहुत सारे विघटनवादी तत्व हैं, अलगाववादी तत्व हैं, जो इस देश को जोड़ने नहीं देना चाहते, विकास और प्रगति में सबके साथ की कामना नहीं करते जी। जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। और विकास एक आदमी का धर्म नहीं है, समवेत स्वरों से किया जाने वाला काम है। तो जब सारे लोग मिलकर के उस बात में लगेंगे तभी जाकर के राष्ट्र का उन्नयन होगा, विकास होगा और हम एक सूत्र में बंध पाएंगे। बिल्कुल एक सूत्र में बंध पाएंगे। और गुरुदेव, एक चीज़ और रहती है कि जब कवि अपनी कविताओं के जरिए कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो जनमानस के हृदय तक पहुंचती ही पहुंचती है। तो आपकी कविता के जरिए कोई एक चीज़ आप कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? क्या तेरा है, क्या मेरा है जी। यहाँ पे ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इनमें से एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा सबके, क्योंकि मृत्यु जीवन का यथार्थ है, सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है इस धरती का, सबसे बड़ा सत्य जिसका नाम है मौत जी। तो उसे इस बात की समझ होना चाहिए कि क्या तेरा है, क्या मेरा है जी। सब चिड़िया रेन बसेरा है। क्या बात, क्या तेरा है, क्या मेरा है, सब चिड़िया रेन बसेरा है। सुख चैन बनी अपनी रातें, प्रार्थना अजान सवेरा है। क्या बात है, क्या बात है।
इस मिट्टी के सब कर्जदार, इस धरती के, इस मिट्टी के हम कर्जदार, बस इतना रख ले ध्यान बंधु। इस धरती के, इस मिट्टी के हम कर्जदार, बस इतना रख ले ध्यान बंधु। तू और मैं दोनों ही है इस धरती की पहचान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। क्या बात है, क्या बात तू रख अल्लाह का। क्या बात है। मुझे लगता है कि आज एक बहुत ही सुंदर परिचर्चा हुई है। गुरुदेव ने कई सारी अच्छी चीज़ें बताई है हमें, और बताया है कि किस तरह से ये केवल संघर्ष नहीं बल्कि श्रद्धा थी, भक्तों का एक ऐसा समन्वय था जो कि हमें अंततः एक फैसले के रूप में दिखाई दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद, जय हो। तो जिस तरह से आज ये परिचर्चा चली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जानकर ये कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें अंततः लोग एक फैसले पर आए हैं। अब एक बड़ा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो अभी असंतुष्ट हैं, लेकिन ये हमें जानना ज़रूरी है कि कुछ लोग हैं जो बांट कर राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग कर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उन लोगों का ध्यान हमें रखना चाहिए, और साथ में हमें भक्ति के जरिए, हमारे राम नाम के जरिए, हर्ष उल्लास के जरिए इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और आने वाले शुभ दिनों का स्वागत करना चाहिए। खैर, अभी ये सारा फैसला तो आ गया है, और ये पूरी परिचर्चा बहुत ही अच्छी रही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल पर, और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जयंत नामदेव।